नमस्कार, दमदार खबरों में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्नाव से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्नाव से बड़ी खबर आपको हम बता दें। उन्नाव घटना पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 4 सीओ 9 थानेदारों को सुरक्षा में लगाया गया है। क्राइम ब्रांच से तैनात 3 इंस्पेक्टर को भी लगाया गया है। 9 थाने से 19 दरोगाओं को तैनात किया गया है। उन्नाव घटना को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, उन्नाव से बुआ भतीजी का शव खेत में मिलने से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। बल्कि एक और जो युवती है वो बुरी तरीके से घायल है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, लेकिन बुआ भतीजी का जो शव है वो मिला है। उस घटना को लेकर 4 सीओ 9 थानेदारों को सुरक्षा में लगाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस की जांच किशोरियों के जहर खाने या खिलाए जाने तक ही सीमित है और पुलिस ऑनर किलिंग की आशंका जता रही है। दोनों लड़कियों के शव मिले हैं, इससे हड़कंप मच गया। उन्नाव के जंगल में 3 लड़कियों के शव मिलने का ये पूरा मामला है। 2 लड़कियों की मौत के बाद शव मोर्चरी में रखा गया है और दोनों लड़कियों के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही जो है जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। 4 डॉक्टरों की पैनल पोस्टमार्टम करेंगी। 11 बजे से दोनों शव का पीएम शुरू होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, उन्नाव के जंगल में 3 लड़कियों के शव मिलने का ये पूरा मामला है। 2 लड़कियों की मौत के बाद शव को मर्चुरी हाउस में रखा गया है और दोनों लड़कियों के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद ही जांच आगे बढ़ेगी। फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वजह क्या थी, कि जो शव मिले हैं उनके पीछे का रहस्य क्या है। और अभी एक जो चचेरी बहन है वो बुरी तरह से घायल है। उसका इलाज जो है वो चल रहा है, वो गंभीर है। अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है और बुआ भतीजी का जो शव है वो मिला है। उस इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 11 बजे से दोनों शवों का पोस्टमार्टम शुरू होगा और उन्नाव के जंगल में 3 लड़कियों के शव मिलने का यह पूरा मामला है। भारी सुरक्षा गांव में लगा दी गई है ताकि ये मामला तूल ना पकड़े और इस मामले में राजनीति ना होने पाए। लेकिन जिस तरह से तमाम जो नेता हैं, जो विपक्षगण हैं, वो लगातार इस मसले को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक पांडे जी। विवेक जी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। विवेक जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। 2 शव मिले हैं उन्नाव में और चचेरी बहन गंभीर रूप से घायल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहले तो बहुत धन्यवाद देता हूं प्राइम टीवी को कि आपने मुझे पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य कायम हो रहा है और इनके जो प्रवक्ता हैं या इनके सरकार के माध्यम से ये जो बरगलाया जा रहा है कि राम राज्य स्थापित हो चुका है, उसकी तस्वीर और उसकी परिकल्पना पूरी तरीके से पूरे प्रदेश की जनता के सामने है। इस उन्नाव को तो जैसे लग रहा है कि नजर लग गई है। चाहे ये उन्नाव पूरे प्रदेश को शर्मसार करने वाला एक ऐसा जिला बनता जा रहा है। सेंगर प्रकरण याद होगा आपको, चिन्मयानंद प्रकरण याद होगा, फिर उसके बाद जितनी महिलाओं के साथ जघन्य घटनाएं होती जा रही हैं आए दिन। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी बता रही है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों का अगर आप देखेंगे अंतर, तो हर महीने वो बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। और सबसे विडंबना की बात यह है कि ऐसी दुखद स्थिति में भी प्रदेश का सबसे मुख्य नेतृत्व जो है, जो योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को जो संत और संत समाज से अनुकरणीय बताते हैं, उनका मौन स्वीकृत होना, मतलब ये पूरी तरीके से एक ऐसा माहौल बन चुका है कि महिलाएं, बच्चियां घर से निकलने में डर रही हैं। लोगों को डर है कि बच्चों को स्कूल भी भेजे कि ना भेजे, कि बच्चे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इनकी सुरक्षा की गारंटी या इनकी सुरक्षा का दायित्व कौन संभालेगा। क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है हम पुलिस को आगे कर देते हैं और जब किसी उपलब्धि की बात आती है तो सरकार फीता काटने सामने खड़ी हो जाती है। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही निंदनीय है, जिसके ऊपर कि मुझे लगता है कि इनको अपने कानून व्यवस्था के उच्च अधिकारियों के साथ बैठ करके बहुत ही अत्यंत प्राथमिकता के साथ बहुत जल्दी से जल्दी जितनी अच्छी कोई कार्रवाई या कोई ठोस कदम उठा लें इनकी सरकार के लिए और इनके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि ये अराजकता उत्तर प्रदेश की जनता और इस देश के सामने जो प्रदेश की छवि धूमिल की जा रही है, ये अब बर्दाश्त करने के बाहर होती जा रही है।
से घायल है उसको रेफर नहीं किया जा रहा है। विवेक जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बताएं। विवेक जी, जो चचेरी बहन है वो गंभीर रूप से घायल है, तो उसको रेफर नहीं किया जा रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी से एक बात बता दूं, हाथरस की घटना में हमने एक सीख ले ली है कि इनके इस सरकार के बचाव में उच्च अधिकारी किसी भी हद तक झूठ बोलने का प्रयास करेंगे। डॉक्यूमेंट और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो बच्चियां देहांत जिनका हो चुका है, उनके लिए मैं केवल दुखद संवेदना व्यक्त कर सकता हूं इस समय, क्योंकि मैं फोन पे आपसे बात कर रहा हूं। लेकिन मेरे अंदर भी एक आक्रोश है, समझिए, क्योंकि इनके उच्च अधिकारी जिस तरह से हाथरस घटना में इनकी गलतियां सामने आई हैं, जिस तरह सेंगर प्रकरण में इनके दो कप्तानों की गलतियां सामने आई, इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि इस सरकार ने पूरी तरीके से जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त कर रखा है, और इसीलिए इन्होंने राज्य सुरक्षा आयोग को भंग किया था, ताकि ये पूरी तरीके से मनमाने रूप से पुलिस का संचालन और नियंत्रण अपने कंट्रोल में ले सके। अगर उस बच्ची के साथ, क्योंकि वो एकमात्र गवाह है, उसको तत्काल रूप से अगर देखा जाए तो उसको उच्च सुरक्षा देते हुए इसको एम्स जैसे किसी बड़े इंस्टीट्यूट में रिफर करना चाहिए, क्योंकि एक जघन्य घटना घटित हुई है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस सरकार, हम जब भी बात करते हैं तो बात सरकार पे ही आती है, क्योंकि सरकार एक व्यवस्था होती है, और ये सरकार पूरी तरीके से अमानवीय हो चुकी है, जिसके अंदर मानवीय संवेदना जैसी कोई चीज नहीं है। क्योंकि जो खुद अपने घरों परिवारों की जिम्मेदारियों से दूर हो चुका है, उसे दूसरे के घर परिवारों के दुख और दर्द का एहसास कभी नहीं हो सकता। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि तत्काल इस बच्ची को एक अच्छी मेडिकल सुविधा के साथ एयर एम्बुलेंस से एम्स रिफर किया जाए, और इसको सीबीआई की जांच दी जाए, और बाकायदा इस बच्ची के परिवार और बच्ची को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि ये बच्ची कम से कम अपने मामले से, विवेक जी, अपना पल्ला झाड़ रही है। तीनों के गले कसे होने, हाथ बंधे मिलने की परिजनों की बात पुलिस नकार रही है। इसका मतलब पुलिस जो है वो पल्ला झाड़ रही है इस मामले से। मैंने इसीलिए आपसे स्पष्ट कहा कि मैं इस घटना की उच्च स्तरीय सीधे सीबीआई जांच की मांग करता हूं। सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन करता हूं कि इस मामले में, हाई कोर्ट से निवेदन करता हूं कि इस मामले में सीधे संज्ञान लेते हुए दखल दे। राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग तत्काल रूप से इसकी मॉनिटरिंग करे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार आए विगत जो घटनाएं घटी हैं इस प्रदेश में महिलाओं को लेकर के पूरी तरीके से विफल रही है, और महिलाओं से जुड़े किसी भी अपराध में उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक कोई अगर फाइनल रिजल्ट सामने ला पाई हो पारदर्शिता के साथ, तो वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो डेटा सबके सामने, पूरे प्रदेश के सामने है। तो आपको लग रहा है कि महिला सुरक्षा का जो बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, तो सरकार उसमें फेल होती दिखाई दे रही है? देखिए, महिला सुरक्षा जब मंच से इनको कहना होता है, जब लोगों को भ्रमित करना होता है, तो ये बड़े बड़े दावों को मतलब सामने, जनता के सामने ले आते हैं। लेकिन धरातल पे जब वास्तविकता में आप उसको साकार रूप नहीं दे सकते हैं, तो इसका मतलब आप प्रदेश नहीं चला पा रहे हैं, आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आप इन्हें केवल जिंदगी भर जो काम आपने किया है आप उसमें पारंगत हो सकते हैं, लेकिन सरकार और व्यवस्था को चलाने के लिए एक अनुभव की आवश्यकता होती है, जो योगी जी के अंदर कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो मेरी तत्काल प्रभाव से मांग है, इतनी जघन्य घटना पर भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर मौन स्वीकृति के साथ मौन धारण करके बैठा है, तो मुझे लगता है कि उसको तत्काल नेतृत्व छोड़ करके किसी योग्य व्यक्ति को तत्काल तब तक कम से कम नेतृत्व संभालना चाहिए, जो इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लगा सके, और पारदर्शिता से मानवीय आचरण को अपनाते हुए इस बच्ची को, पहले तो मैं मांग करता हूं, फिर से पुनः आपके माध्यम से इस पूरी जनता के आधार पर मांग करता हूं कि इस बच्ची को तुरंत एयर एम्बुलेंस से एम्स रिफर किया जाए, इसको अच्छी सुविधा दी जा सके, ताकि उस घटना में क्या ऐसा घटित हुआ है, क्योंकि ये एकमात्र गवाह है। देखिए, अगर इस बच्ची के साथ कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार सीधे उत्तर प्रदेश सरकार मानी जाएगी। लेकिन हाथरस में जो घटना हुई थी, उसमें जो विपक्ष ने जमकर राजनीति की थी, उसको देखते हुए सरकार ने सबक सीखा है, सबक लिया है उससे, और उसी को देखते हुए आज उन्नाव में भारी सुरक्षा बल को भी तैनात कर दिया गया है गांव में। देखिए, मैं आपसे एक बहुत ही विनम्र निवेदन करूंगा कि मैं इन बच्चियों के साथ हुए किसी भी घटना पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपसे कि अभी हमारी जो तत्काल प्राथमिकता है, मीडिया से भी मैं विनम्र निवेदन करता हूं, आप सभी की तत्काल प्राथमिकता इस समय ये होनी चाहिए कि उस बच्ची का इलाज हो, उस बच्ची को सुरक्षा मिले, उस बच्ची के परिवार को सुरक्षा मिले। ऐसा ना हो कि उस बच्ची के साथ कोई ऐसी अनहोनी घटित हो जाए कि इस सत्य का गला वहीं पे घोंट दिया जाए, और कागजी पन्नों के अंदर अधिकारियों को वो बोलने का मौका मिल जाए जो अधिकारी सरकारों के अनुसार हमेशा बोलते आए हैं, जैसे हाथरस की घटना में उस बच्चियों के साथ हुआ था। ठीक है, आपका धन्यवाद विवेक जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो विवेक पांडे जी थे हमारे साथ में, सपा नेता। तो उन्नाव में जो घटना हुई है बेहद दुखद घटना है, और जिस तरह से सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है, मंचों से महिला सुरक्षा के दावे करती है, वो तो फिलहाल इस मामले में सरकार बिल्कुल फेल होती दिखाई पड़ रही है। तमाम मामले आप ले लीजिए, हाथरस ले लीजिए,
और भी तमाम जगह जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़ रहा है, बलात्कार की जो घटना है वो बढ़ रही है। और अब एक उन्नाव का जो मामला है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। चचेरी बहन गंभीर रूप से घायल है और बुआ भतीजी की मौत हो चुकी है। वजह क्या है? पुलिस कह रही है ये ऑनर किलिंग का मामला है, लेकिन परिजनों की जो बात है पुलिस उसको नकार रही है। शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी नेता है। शबनम जी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। शबनम जी, महिला सुरक्षा की बात करते हैं आप लोग, कहां आपका गया महिला सुरक्षा? उसमें तो आप लोग फेल हैं। लगातार महिलाओं के साथ जो अत्याचार है वो बढ़ रहा है। देखिए, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं बढ़ रहा, लेकिन जिस तरीके से ये कांड हुआ है इसकी जांच पुलिस कर रही है और जांच करने के बाद जल्द से जल्द मुझे लगता है आज ही निश्चित तौर पे पता चल जाएगा कि इसके कारण क्या है। क्या ये हम हवा में ये नहीं कह सकते कि ये ऑनर किलिंग का मामला है या किसी और अपराधी से जी, जांच की बात आई है, लेकिन इनको न्याय मिलेगा जिन बच्चियों को इस तरीके से मारा गया है। और हमारी पुलिस इसके जांच में लगी हुई है और निश्चित तौर पे जल्दी से जल्दी आरोपी पकड़ा। आप जांच की बात कर रही हैं, तो क्या ऐसी घटना घटती जाएंगी? सरकार जांच की बात करती जाएगी? आवाज कम आ रही है मुझे। शबनम जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जांच की बात आप कर रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि मामले लगातार वो बढ़ते जाएंगे? महिलाओं की जो मौत है, जो बलात्कार है महिलाओं के साथ जो हो रहे हैं, वो घटनाएं घटती जाएंगी और आप जांच की बात करती जाएंगी। मौजूदा सरकार की जांच पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाथरस की घटना में इस सरकार की लिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ अपराध के मामले ऐसे होते हैं जो उनके अपने ही जानने वाले लोग उस बच्ची को सबसे पहले तो जो जांच ये दिखावटी जांच जो ये कर रहे हैं वो करते हैं, लेकिन बनाते हैं इसके बारे में जान पाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स उन अपराधों के बारे में ले सकते हैं जिसको कि हम खुफिया तरीके से जिसकी जानकारी कर पाए, पर अगर घर के अंदर या घर के करीबियों द्वारा कोई अपराध को अंजाम दिया जाता है तो उसको जान पाना पुलिस व्यवस्था के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि परिजनों की बात को पुलिस नकार रही है। परिजन कह रहे हैं कि दोनों हाथ बंधे थे, गला कसा हुआ था, और पुलिस इस बात से नकार रही है। वो कह रही है ऐसा कुछ नहीं था, ऑनर किलिंग का मामला है, वो तो अपना पल्ला झाड़ रही है। तो पुलिस क्यों बच रही है इस मामले से? पुलिस कहीं से भी इसमें अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखिए, कोई घटना घटित होने के बाद पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो विवेचना वहां से शुरू करती है, लेकिन उस घटना से जुड़े हुए प्राथमिक साक्ष्य जो है वो मौके पे जो ग्रामीण होते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं विवेक पांडे जी हैं। हैं। शबनम जी हमारे साथ विवेक पांडे जी जुड़े हैं, वो आपसे कुछ कह रहे हैं। विवेक जी, देखिए, मैं हमेशा से इस बात को प्राथमिकता पे देखा जाता है, और आईपीसी और सीआरपीसी के जो प्रावधान है उसके अनुसार भी जो घटना से जुड़े हुए साक्ष्य और जो प्राथमिक साक्ष्य होते हैं वो हमेशा मौके पे प्रथम गवाह जो भी होते हैं वो बताते हैं पुलिस को। पुलिस उसके बाद जब भी मौके पे पहुंचती है, पुलिस वहां से अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। मेरा सिर्फ एक सवाल इस फिलहाल सत्ता पक्ष से इतना है, अभी तक आपने उस बच्ची को एक अच्छी सुविधा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध मुहैया कराने के लिए, अगर आप इतने गंभीर हैं इस अपराध के प्रति या इस बच्ची के प्रति, तो आप क्यों नहीं उसको एयर एम्बुलेंस से पहले तो एम्स लेके जाते हैं ताकि उसको एक अच्छी चिकित्सा मिल सके? दूसरी बात, अगर आपको अपनी पारदर्शिता पे इतना भरोसा है तो आप ये भरोसा खो चुके हैं हाथरस की घटना में, जिसमें कि आप दोनों को रोकना चाहिए। एक बड़ी अपडेट आ रही है हमारे पास, बच्चियों के गांव में धरने पर लोग बैठ गए हैं, वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पूरी तरह से लोकतंत्र को कुचलने में प्रबल। आपको रोकना चाहेंगे हम। शबनम जी, गांव में लोग धरने पर बैठ चुके हैं, इंसाफ की वो मांग कर रहे हैं, क्या उनको इंसाफ मिलेगा? शबनम जी, निश्चित तौर पे इंसाफ मिलेगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं और किसी भी तरीके के अपराध को संरक्षण देते हुए, चाहे अपराधी हो, नेता हो, अधिकारी हो, उनको बख्शा नहीं जाता। आप जान सकते हैं कि 600 से ज्यादा अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया के प्रति वाले अधिकारी और कर्मचारी। तो आप निश्चिंत रहिए, पुलिस व्यवस्था निश्चित तौर पे वहाँ जांच करेगी और जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा वो भी आप सरकार से ये मांग करें कि उस बच्ची को सबसे पहले एक अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन शबनम जी, आप मानती है ना कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ध्वस्त हो चुकी है? इस बात को आप मानती हैं?
अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े पे भरोसा करते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े बताएंगे, एनसीआरबी के आंकड़े बताइए इनको। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध सबसे ज्यादा बढ़े हैं। कौन से एनसीआरबी अच्छा विवेक जी, कौन से विवेक जी एनसीआरबी के आपको रोकना आंकड़े चाहेंगे, विवेक जी आपको हम रोकना चाहेंगे। शबनम जी, परिजन इलाज नहीं करा सकते हैं, उनके पास पैसे कमी है, तो क्या उस बच्ची के इलाज के लिए सरकार पैसे देगी, वो सरकार हेल्प करेगी? देखिए, जितने भी जघन्य अपराध होते हैं, चाहे एसिड अटैक का हो या बहुत ही जघन्य कोई अपराध होता है, तो उसमें बच्चियों को फ्री चिकित्सा के लिए हमारे लक्ष्मीबाई कोष से पैसे दिए जाते हैं, उन्हें राहत दी जाती है। तो निश्चित तौर पे सारे प्रकरण की जांच के बाद जो भी उन्हें मदद की जा सकती है सरकार की तरफ से की जाएगी। विवेक जी, जी शबनम जी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से बच्ची का इलाज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, मैं वही तो कह रहा हूं सर। आप हाथरस के मामले की घटना देख लीजिए। उन्नाव प्रकरण में पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। सत्ता के संरक्षण में भरसक आखिरी समय तक प्रयास किया गया कि किसी तरीके से सारे गवाहों को मैनिपुलेट कर दिया जाए, पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। चिन्मयानंद प्रकरण आपके सामने है। आप उसके बाद भी अभी मौजूदा सरकार से सबसे दुखद और विडंबना मुझे ये लगता है, उसके बाद भी हम इनसे पूछ रहे हैं। अरे अब हमें इनको बताने का समय आ गया है कि ऐसा है कि आप या तो नेतृत्व बदल दीजिए, या अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो कुर्सी बदल दीजिए आप अपनी, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में रहने लायक नहीं है। मैं अभी आपके माध्यम से एक मांग कि इस बच्ची को एयर एम्बुलेंस से आप हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इसको एम्स रिफर करिए। उस पे इनका मौन व्रत धारण हो जाता है, उस पे इनका कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है। आप उसके परिवार को सुरक्षा देखिए। आप देख लीजिएगा हाथरस की घटना की तरफ मैं आपको अभी दावा कर रहा हूँ, शाम तक देखिएगा वहां पे पीएससी लगा के पूरे गांव वालों को डिटेन कर दिया जाएगा गलत तरीके से। लेकिन विवेक जी, गांव वालों को कहना है कि परिवार वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे वही तो बताना चाह रहा हूं कि शाम तक देखिएगा पीएससी लगा के उसको छावनी में बदल देंगे ये, क्योंकि सत्य सामने ना आ सके। सत्य का गला घोटने में पुलिसिया तंत्र का, पीएससी का, आर्मी का ये भरपूर प्रयोग करना जानते हैं। ये कभी अपनी कमजोरी सामने नहीं आने देंगे। अरे घटना थी, घटना हुई, चलिए कोई बात नहीं। अब आप उस घटना को छुपाने से, उसके ऊपर आप धूल मिट्टी पोतने से नहीं होगा। अब आप उसके सत्य को सामने लाइए। इस देश के सामने निष्पक्ष जांच कराने के लिए सीबीआई को आगे करिए ना। अब आप सीबीआई को आगे क्यों नहीं करते? विपक्ष की जब बात होती है तो आप सीबीआई, ईडी जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं को लगा देते हैं, लेकिन जब कोई जघन्य घटना किसी बच्ची के साथ होती है तो आपके अंदर कोई मानवीय संवेदना ही नहीं है। मुझे तो तरस आता है कि भाजपा वाले अपने परिवार कैसे चला रहे हैं। इनके परिवार के प्रति अपने कोई मोह माया बची है भैया? एकदम सब धो करके पी गए ये लोग राजनीतिक स्वार्थ और स्वांग के पीछे। ये पूरी तरीके से हर चीज को धर्म के आगे एकदम रौंदते जा रहे हैं। उस बच्ची की जिंदगी आज किस स्थिति में है ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना बताया जाएगा, ना मीडिया को पहुंचने दिया जाएगा घर तक। आप मेरी बात लिख करके ले लीजिएगा। जिस तरह की पिछली घटना से जो अनुभव रहा है, मीडिया खुद छुपाते हुए दौड़ करके किसी तरह पहुंचती है, उसको डिटेन कर लिया जाता है। एफआईआर करा दी जाती है पत्रकारों पे। लेकिन विवेक जी, छावनी में तो तब्दील हो चुका है सामने, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं पारदर्शिता की सरकार से? जो घटनास्थल है, जो गांव है, जो पीड़ित है, जो गांव है, उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन एक तरफ मां ने पहले कहा था कि उसके जो हाथ पैर बंधे थे, लेकिन अब मां का जो बयान सामने आया है उसमें कहा जा रहा है कि वो जो हाथ पैर है वो नहीं बंधे थे, लेकिन चाचा एक तरफ कह रहे हैं कि हाथ पैर बंधे थे। तो क्या लगता है, दो तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, तो क्या पुलिस के दबाव में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? मैं अपना रुख स्पष्ट कर दूं, जब भी किसी तरह की कोई घटना होती है किसी के भी परिवार के साथ, उस समय उसका जो मानसिक स्तर होता है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब और बहुत ही ज्यादा नियंत्रण के बाहर हो जाता है। मैं इस समय ये नहीं कह रहा कि उनकी माँ का वक्तव्य गलत था या उनके चाचा का वक्तव्य सही था। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये एक उच्च स्तरीय जांच का विषय हो चुका है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली, इसलिए हम पूरी तरह से पारदर्शी नहीं मान सकते, क्योंकि पिछली बार हाथरस की घटना में जिस तरीके से इन्होंने क्रियान्वयन किया है और जिस तरह से कार्रवाई की है, कहीं भी इस तरह की कार्रवाई का प्रावधान हमारे आईपीसी, सीआरपीसी या हमारे धर्म से जुड़ी सरकार, अगर ये कहते हैं अपने आप को, तो धर्म में भी नहीं दिया गया कि अंत्येष्टि रात में किसी की जाती है। मेरा सिर्फ ये कहना है, अभी हमारी प्राथमिकता इस समय क्या है? हमारी प्राथमिकता इस समय है जो बच्ची जीवित है, सत्य का कहीं ना कहीं कुछ अंश भाग उसके पास है, उसको हमें बचाना है। उसको तत्काल अच्छी चिकित्सा की और अच्छी चिकित्सकीय टीम की आवश्यकता है, अच्छे संसाधनों की आवश्यकता है। मैं पुनः आपके माध्यम से मांग करता हूं, पूरी मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सरकार पे दबाव बनाएं कि उस बच्ची को एयर एम्बुलेंस से, अगर इनके अंदर वास्तविकता में बच्ची और महिलाओं को लेकर के थोड़ी भी नैतिकता या वाकई पारदर्शिता है, तो ये उस बच्ची को तत्काल एयर एम्बुलेंस से एम्स जैसे बड़े संस्थान में कहीं रिफर करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी ले जाना पड़े, तो हम पूरी तरह से सरकार के उस
निर्णय के पक्ष में खड़े रहेंगे। लेकिन आप सत्य को सामने आने दीजिए, सत्य का गला घोटने का प्रयास मत कीजिए। लेकिन आपको लग रहा है कि इस मामले पर राजनीति होगी? क्योंकि जिस तरह से आप सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है, तमाम नेताओं ने ट्वीट किया है इस मसले को लेकर, तो क्या आप उनसे अपील करना चाहेंगे कि इस मामले को राजनीतिक विषय न बनाया जाए? अभी इतनी देर से मैं आपके माध्यम से, पूरी मीडिया के माध्यम से, और मैं सारे राजनीतिक दलों से एक ही मांग करता हूं कि हाथ जोड़ करके मैं एक समाजवादी प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे आपसे निवेदन करता है कि आप सबसे पहले सरकार पे दबाव ये बनाइए या मांग करिए, अगर सरकार ना सुन रही हो, कि उस बच्ची को सबसे पहले एयर एम्बुलेंस से किसी अच्छे मेडिकल संस्थान में भर्ती कराया जाए, उसको एक केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाए, उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, और पारदर्शिता के साथ पत्रकारों को, मीडिया को एक व्यवस्था दी जाए कि वो वहां से रिपोर्टिंग कवरेज करके देश के सामने सत्य रख सके। क्योंकि आप जिस तरह की कार्यप्रणाली अपनाते हैं, आपके ऊपर आप खुद सवाल के कटघरे में खड़े हैं। आपके पिछले कुछ बड़ी जघन्य घटनाओं ने सरकार के प्रति जनता का विश्वास समाप्त कर दिया है। जनता दबे में बात करती है, आप चाहे तो सर्वे करा सकते हैं, जनता दबे में बात करती है, और मैं दावा करता हूं शाम तक इसको अगर ये गांव को छावनी में बदल देते हैं, इसका मतलब कि सत्य को छुपाने का ये कहीं ना कहीं कार्य करेंगे। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो विवेक पांडे जी थे सपा से। तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। हाथरस की घटना से शायद सरकार ने सबक नहीं सीखा है। महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार, उनका बलात्कार और जो तमाम जो हत्या, डकैती, जो तमाम जो घटनाएं घट रही उत्तर प्रदेश में, तो इससे तो लग रहा है कि जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बद से बदतर हो चुका है। आज दो बुआ भतीजी का जो शव मिला है उससे हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ आप सांसद संजय सिंह जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आपके संजय जी, को भी नमस्कार। जो घटना हुई है उन्नाव में, बुआ भतीजी का शव मिला है, चचेरी बहन गंभीर रूप से घायल है, वो गंभीर है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश आज बेटियों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। हाथरस कांड हो, लखीमपुर खीरी का कांड हो, जौनपुर का कांड हो, कानपुर देहात का कांड हो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, दरिंदगी, उनकी हत्या, उनका कलेजा निकाल लेना, भट्टा मजदूरों की बेटियों के साथ बंदूक की नोक पे गोरखपुर में घटना हुई बलात्कार की। तो मुझे लगता है कि आज ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि सरकार पूरी तरीके से नाकाम है, तो बेटियों को सुरक्षा कैसे मिलेगी। और दूसरी बात, जो पुलिस की थ्योरी लेके आती है, पुलिस कह रही है कि साहब जहर खा के आशंका है कि इन बच्चियों ने अपनी जान दी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई जहर खाएगा तो अपने आप को पहले रस्सी से बांधेगा, दुपट्टे से बांधेगा, फिर जहर खाएगा। ये किस प्रकार की थ्योरी है और किस प्रकार की दलील है? लेकिन संजय जी, जिस मुझे तरह लगता है से कि जो परिजनों का पर्दा आरोप डालने था, का, लीपापोती करने का जो ये एक तरीका पुलिस ने अपना लिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये घाव पे नमक छिड़कने की कार्रवाई है। संजय जी, परिजनों का कहना था कि हाथ पैर बंधे थे, गला कसा हुआ था, लेकिन पुलिस एक तरफ इससे बच रही है, वो कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई जहर, पुलिस की ये थ्योरी है कि शायद जहर खा के उन्होंने जान दी है, तो अगर कोई जहर खाएगा तो अपने हाथ पैर क्यों बांधेगा? तो मुझे लगता है कि ये जो अपराधों पर पर्दा डालने की, लीपापोती करने की उत्तर प्रदेश की पुलिस है की कार्रवाई है, ये घाव पे नमक छिड़कने की कार्रवाई है और आपको और चिढ़ाने की कार्रवाई है कि हम कुछ करेंगे भी नहीं, और अगर कोई घटना आ जाएगी तो उस पर दबाव बनाएंगे परिवार वालों पे, और इस प्रकार से एक थ्योरी लेके आएंगे झूठी, जिसका कोई सिर पाँव नहीं होगा। तो संजय जी, जो बात की जाती है सरकार की तरफ से महिला सुरक्षा की, महिला सुरक्षा के दावे होते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है? आप देखिए, अभी कितने दिनों तक नारी शक्ति और नारी सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया, बड़े बड़े बोर्ड लगाए, सैकड़ों करोड़ रुपए विज्ञापन के ऊपर फूका योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। तो ये तो मुझे लगता है कि एक बड़ी ही शर्मनाक सरकार ही ऐसा काम कर सकती है जो खुद से अपराधों को बढ़ावा दे, अपराध रोकने में नाकाम रहे और ऊपर से अपनी वाहवाही भी लूटे। अच्छा संजय जी, क्या आप पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे? जिस तरह से आपने ट्वीट किया है, लेकिन गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया, तो क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई नुमाइंदा वहां पर जाएगा मिलने के लिए? निश्चित रूप से मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी बात की है और
जरूरत पड़ेगी तो हम भी जाएंगे। मेरा मकसद है कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इसमें उच्च स्तरीय जांच हो। जो लोग इसके इस गुनाह में शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ठीक है, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आप सांसद संजय सिंह जी थे हमारे साथ में। लगातार जिस तरह से अभी हमने बात किया संजय सिंह जी से, तो वो लगातार हमलावर है सरकार पर। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनसे हमने अपील की है कि वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाए और आप जो पार्टी है, आप आम आदमी पार्टी, वो उनके साथ में। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बद से बदतर है। अब इस मामले में सरकार ने भी अब पूरी तरीके से जो गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है और सरकार की तरफ से जो कार्रवाई है वो भी इसमें की जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है और तमाम जो सुरक्षा बल है उनको तैनात कर दिया गया है गांव में, ताकि और किसी को वहां पर एंट्री भी नहीं दी जा रही है। एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों। और इस मामले में एक और बयान सामने आ रहा है, तो क्या आपको हम सुनाते हैं वो बयान। खेत में पाई गई, मर चुकी थी, एक बहुत सीरियस है। अभी अस्पताल से भी पता चला है कि वो वेंटिलेटर पर है और इसलिए किसी को देखने के लिए भी नहीं जाने दे रहे। तो मैं भी नियम का पालन करती हूँ, लेकिन ये है मतलब चिंता का विषय है, आक्रोश का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश में रोज 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 ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं लड़कियों का बलात्कार, कहीं उनकी हत्या, कहीं जादू टोना। आखिर क्या हो रहा है इस प्रदेश में जो ये चीज़ें इतनी बढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि जो सरकार को काम करना चाहिए, मतलब लोगों की सुरक्षा, लोगों को मतलब जो न्याय है न्याय मिले, वो सब काम छोड़ करके वो दूसरे अपने एजेंडे में लगी हुई है, जिसकी वजह से इन घटनाओं का बस इतना बुरी तरह से बढ़त हो रही है कि हम लोग सब परेशान हैं। तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के बबुरहा गांव में खेत से 2 नाबालिग लड़कियों का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल चारा लेने के लिए 3 नाबालिग लड़कियों खेत में गई थी, जहां उनका शव मिला हुआ है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, लेकिन आपको हम छोड़ जाते हैं इन सुर्खियों के साथ।